हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे सब। मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जो प्रत्येक एग्जाम के लिए लाभदायक होता है। चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। और जहाँ तक ये कंपटीशन का भी टॉपिक है, ये कंपटीशन में भी काम में आता है। तो मैं इस टॉपिक को आप देखें। देखो, ग्रामर बेसिक कैसे बोलते हैं हम? देखो, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में भाई 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 में से आपको देयर आर 5 वॉवल्स, यानी वॉवल्स बोलो तो 5 स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन होते हैं भाई? ए, ई, आई, ओ, यू। अब जो द रिमेनिंग लेटर्स आर द कॉन्सोनेंट्स, जो बचे हुए होते हैं उनसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और इससे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। वॉवल से क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट से व्यंजन बोलते हैं। आगे चलते हैं। These 26 letters have 44 sounds, out of which 20 vowel sound, यानी जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं उनमें कितने का साउंड निकल के आता है? 44 का साउंड निकल के आता है। लेकिन हमारे 44 में 20 जो साउंड निकल के आता है वो वॉवल्स का आता है, यानी स्वर का आता है। बात समझ में आ रही है? मैं आगे चलता हूँ, एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। These 26 letters है 44 साउंड, यानी कि 26 लेटर्स हैं। कितने भाई? 26 लेटर्स। उनमें कितने का साउंड निकल के आता है? 44 का, यानी 44 का। और ये इसमें से 20 साउंड निकल के आता है वॉवल्स का, यानी स्वर का 20 स्वर का साउंड निकल आता है 20। आगे चलते हैं। कैपिटल लेटर्स, आप सभी कैपिटल लेटर्स तो जानते ही होंगे। देखो, मैंने कुछ डेमो के तौर पर लिखी है ए, बी और सी, आगे डैश लगा हुआ है। देखो, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है। भाई क्या लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर्स। ये स्मॉल लेटर्स, इनसे हम कर्सिव भी बोल सकते हैं। देखो, स्मॉल और कैपिटल का मैं आपको फायदा बताऊं कि अगर हम स्मॉल लेटर्स का किसी भी जगह पे हम हैंड राइटिंग में प्रयोग करते हैं तो हमारी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? कि अगर हम स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करेंगे तो कोई भी सामने वाला थर्ड पार्टी होगी वो ये समझेगी कि हम अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हैं। लेकिन देखो, तो गलत कैपिटल लेटर में भी गलत नहीं होगा, ना कि स्मॉल लेटर में गलत होगा, गलत किसी में नहीं होगा, लेकिन जो हमारी रेस्पेक्ट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ये टॉपिक भाई समझ में आया? देखो, आगे चलते हैं। देखो, अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, यानी सेंटेंस की कहां पे हम जो कैपिटल लेटर हैं कहां पे यूज करते हैं। देखो, ए सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, यानी एक वाक्य की शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है। भाई वो वाक्य कौन सा भी हो, कैसा भी हो, शुरुआत उसकी किससे होगी? कैपिटल लेटर से होगी। और देखो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, फिर ये कॉमा लगा हुआ है, देयर लिव्ड ए किंग। देखो, वंस किसमें है? ओ कैपिटल में है भाई। स्टार्टिंग टू द सेंटेंस कैपिटल में है ये वो, ठीक है। देखो, इसके बाद कॉमा के बाद क्या लगा हुआ है? ये प्रॉपर स्मॉल है अभी सभी, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन की शुरुआत किससे होती है भाई? कैपिटल लेटर से होती है। प्रॉपर नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। देखो, मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर लिखा है, जैसे माधव, राम, सुनीता, गीता। हम कोई भी नाम ले सकते हैं जो प्रॉपर नाम हो। जैसे मैंने एक प्लेस के तौर पर लिखा है आगरा के तौर पर हम और किसी को भी ले सकते हैं। गाजियाबाद ले सकते हैं, मुंबई ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं किसी। इसके बाद हम और ले सकते हैं, जैसे मैंने गंगा लिखा है, गंगा के बाद यमुना भी ले सकते हैं, और रिवर के और भी नाम ले सकते हैं जो कि प्रॉपर हो। बिल्कुल, ये बात टॉपिक समझ में आई? आगे चलते हैं। देखो, आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। जो आई होती है, आई माने एक सब्जेक्ट होता है, आई माने
मैं हमेशा किसमें लिखा जाता है भाई, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। देखो मैंने ये इधर आया है ना, इसको ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है, ये डिफाइन किया जा रहा है कि आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप बोलोगे सर आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन ये नथिंग हेल्पिंग वर्ब, ये सिर्फ डिफाइन किया जा रहा है कि आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, यानी आई माने मैं हमेशा किसमें लिखा जाता है भाई, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। देखो एक्रोनियम क्या होता है। एक्रोनियम बताऊं तो मैं, एक रिलेटिव टू द पार्लियामेंट वर्ड। जैसे अब पार्लियामेंट पूछोगे, पार्लियामेंट माने क्या होता है, इसमें संसद होता है, और संसद में भाई कौन कौन आते हैं, पीएम आता है, सीएम आता है, एमएलए आता है, एमपी आता है। इनके जो भी वर्ड हैं वो सभी किस में लिखे जाएंगे भाई, कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। एक बार डिफाइन करते हैं, एक्रोनियम्स आर इन कैपिटल लेटर। एक्रोनियम्स आर इन कैपिटल लेटर। देखो एक्रोनियम्स हमेशा किसमें लिखे जाते हैं भाई, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। किसमें भाई, कैपिटल लेटर में। मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर लिखा है, यानी कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने, जैसे सीएम तो आप सभी जानते होंगे। देखो उसके बाद पीएम के बाद एमएलए, हम एमपी भी बोल सकते हैं। जो ये वर्ड होते हैं ना, और भी वर्ड सिविल के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये भी कुछ वर्ड हैं जो मैं हमेशा किसमें लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं भाई, आगे चलते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। देखो आपने पढ़े होंगे, डायरेक्ट स्पीच पढ़ते होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे, उसमें डबल कॉमा लगे आते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझाता हूं। ही सेड, एक वन कॉमा हुआ इसके बाद, एक उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये रहा ही सेड, फिर कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है। ही एंड आई वेंट टू स्कूल। देखो कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा आप देख सकते हो, ये लगा है। इसके बाद कौन सा अक्षर यूज हो रहा है, ही यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है भाई, ही यूज हो रहा है। अगर ही यूज हो रहा है तो ही किसमें है, कैपिटल में है ना। एच जो एच किसमें है, कैपिटल में है। वो मैंने क्या बोला, अगर द्वारा से हम आते हैं कि स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, यानी एक सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, कैपिटल लेटर से होती है। देखो ये स्टार्टिंग हो रही है ना, ही क्या है, यानी एच यहाँ पे है, एच कैपिटल में है, ये एच के बाद सेड लगा हुआ है, फिर कॉमा आ गया, कॉमा के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा आ गया, डबल कॉमा जिसे हम बोलते हैं, ही, फिर एच कैपिटल में आ गई, ही एंड आई। जो मैंने आई क्या बोला, आई हमेशा किसमें आती है भाई, आई हमेशा ऑलवेज कैपिटल लेटर। देखो ही कैपिटल में हुई, एच कैपिटल में हुई, ही के बाद मैंने क्या लगाया, सेड लगाया। सेड क्या है, स्मॉल में है, फिर कॉमा लगाया, फिर क्या लगा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फिर ही आई। मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम क्या लगाते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो हमने ये यूज किया, एच लग रहा है ना, एच लग रहा है, तो एच क्या है, ये एच कैपिटल है। एंड लगा दिया, एंड स्मॉल में है, और फिर आई आ गई, यानी आई फिर कैपिटल में है। वेंट टू स्कूल। टॉपिक समझ में आया भाई, एक बार रिवाइज कराऊं। देखो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। मैंने दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं। ए सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं भाई, पहला पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर फोर्थ एंड पॉइंट नंबर फिफ्थ। ये 5 पॉइंट हैं जो सेंटेंस जैसे डिफाइन होते हैं ऑफ द कैपिटल लेटर, उसी हिसाब से यूज हो रहे हैं। देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, ए सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, यानी एक सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है भाई, कैपिटल लेटर से होती है। यानी अगर कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से होगी, एक कैपिटल लेटर से होगी। और मैंने कैपिटल लेटर तुम्हें शुरुआत में बता दिए थे, वीडियो के थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेना कि मैंने जब शुरुआत क्लास स्टार्ट की थी तभी बताया था कि एक्चुअल में कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड क्या होते हैं। देखो कैपिटल में कहां से स्टार्ट होगी, ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि अगर हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो भाई कैपिटल लेटर से होगी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, प्रॉपर नाउन। आपने नाम पढ़े होंगे, नाउन में जो प्रॉपर नाउन होते हैं, अगर प्रॉपर नाउन किसी भी जगह पे आ रहा है तो भाई किससे स्टार्ट होगा,
कैपिटल लेटर से। मैंने एग्जांपल भी डिफाइन किए थे कि देखो माधव है, हमारा कोई भी नाम हो सकता है प्रॉपर, माधव हो, सुमित हो, ईटीसी कुछ भी नाम हो सकता है। अगर किसी प्लेस की बात आ रही है तो प्लेस में दिल्ली, मुंबई कुछ भी हो सकता है। अगर रिवर में, मैंने रिवर में गंगा लिखी है, गंगा की जगह पे यमुना होती, सरस्वती होती या कुछ होता तो भी हम कैपिटल लेटर यूज करते। मैंने उसके बाद क्या बताया था कि आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। आई किसी भी जगह पर तुम्हें दिखे सेंटेंस के अंदर वो आएगी कैपिटल लेटर में। बात समझ में आ रही है भाई? उसको मैंने बताया था एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स मैंने बताया था रिलेटेड टू द आई थिंक पार्लियामेंट से रिलेटिव होते हैं संसद में, जैसे कि मैंने बता दिया कि सीएमए, पीएमए, एमएलए ये संसद में आते हैं आपके, है ना। अब फिर उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट क्या बताया था कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विद डबल इन्वर्टेड कॉमा, जहां पे इन्वर्टेड कॉमा की बात की जाएगी उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होगा तो भाई वो किससे होगा? कैपिटल लेटर से होगा। और मैंने इधर पूरा डिफाइन किया था। स्टार्ट। मैं हर एक बच्चे को ये 4 पॉइंट बता रहा हूँ जो जीवन के लिए बहुत लाभदायक हैं, जिससे बच्चा अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर सकता है। जैसे सबसे पहला वर्ड होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने भाई क्या होता है? डिसिप्लिन माने हमारा अनुशासन होता है। भाई क्या होता है? अनुशासन होता है। जिस बच्चे के पास अनुशासन है, वो अनुशासन दीनता निभा रहा है तो अपनी लाइफ में बहुत एक अच्छा अचीवमेंट पा सकता है। दूसरा होता है हमारे पास पेशेंस। पेशेंस बोलो तो धैर्य। जिसके पास धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ न कुछ कर जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? मैंने पहला क्या बताया? पहला बता रहा हूँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोलो तो अनुशासन। हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैंने क्या बताया? पेशेंस बताया। पेशेंस बोलो तो धैर्य बताया। हर एक वर्ग के लिए एक धैर्य होता है। नेक्स्ट मैंने क्या बताई? लॉयल्टी बताई। लॉयल्टी बोलो तो निष्ठा बताया। किसी भी काम के लिए अपने उसके काम के लिए अपनी जी जान लगा देना, यानी एक तरीके से निष्ठा से किसी काम को करना, वो हमारे लिए बहुत जीवन का लाभदायक है। और लास्ट में होता है भाई हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे। हार्ड वर्क बोलते हैं तो हम कठिन परिश्रम, यानी जिस बच्चे ने कठिन परिश्रम किया है वो अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि लोग सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? अगर जो भी बच्चा, मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, कि मैं यही चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इस सभी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स को देखे, और अगर लेक्चर्स को देख रहा है तो उनके प्रति जो भी वो पॉइंट बता रहे हैं उनको केयरफुली अपने माइंड में बैठा ले कि अगर टीचर ने हमें क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वो टीचर्स के लेक्चर अच्छी तरह से देखता है तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ करेगा। कोई ये न समझे कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो हम अगर क्लास को नहीं लेंगे तो उनमें भाई तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। प्रत्येक बच्चे को हर एक टीचर ने जो लेक्चर डाले हैं उन लेक्चरों को लो। और ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, देन क्या, उसके बाद देन क्या है पेशेंस, देन लॉयल्टी, और उसके बाद हार्ड वर्क। ये 4 पॉइंट अपने जीवन में ठान लो कि हमें इन 4 पॉइंटों के हिसाब से चलना है। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। एक हमारी पढ़ाई एक ऐसी स्टडी एक ऐसी चीज है जो हमें 0 से हाई लेवल पे ले जा सकती है। भाई मेरी यही है, मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू।